रखे 19 तारीख को तलासरी गुजरात इन इलाकों के अंदर तकरीबन 100 से अधिक डिनोमिनेशन के पास्टर्स लोग एकत्रित होने वाले हैं और एक दिन के पास्टर्स कॉन्फ्रेंस उन्होंने रखा है। प्रार्थना करिए कि इस मीटिंग में जब हम जा रहे हैं प्रभु हमारी सहायता करे और उन डिनोमिनेशन पास्टरों को सत्य वचन बताने के लिए प्रभु हमें सहायता करे। उस इलाके के अंदर लगभग 200 चर्च है, वो पूरी तलासरी और पालघर उस इलाके के अंदर, और ये सब चर्चेस मिशनरी लोगों ने बनाया है, लेकिन अभी सब मिशनरी चले गए छोड़ के। अब पास्टर्स लोग को दिशा नहीं है और वो अभी अपने मैसेज में पिछले दिनों में पास्टर्स मीटिंग में कुछ गांव के सरपंच और पास्टर लोग भी आए थे और बोले कि हमको ये सत्य वचन का मालूमात करना है और आप आएंगे तो हम आपके लिए बड़ी मीटिंग लगाएंगे। तो प्रभु का अनुग्रह है कि इस 19 तारीख को मैं वहाँ रहूँगा, पूरे दिन की सभा है, अपनी प्रार्थना में हमें याद रखे। अगर जो वहाँ के मुख्य लोग हैं, जैसे वहाँ के सरपंच जिनकी बेटी की शादी पढ़ने के लिए मैं गया था, मैंने आपको बताया था उस शादी में मेहमान ही 15,000 थे और ऐसा शादी मैंने पहली बार मेरे लाइफ में देखा। तो वो लड़की सवेरे 9 बजे से मंडप में खड़ी है, रात को 2 बजे तक लोग सिर्फ वेट कर रहे हैं। लाइन आप देखेंगे तो गांव के बाहर सड़कों पे लाइन खड़ी है, खाली वो आहेर देने के लिए ना, गिफ्ट देने के लिए। और एक एक सिस्टर जो वहाँ आ रही है, आदिवासी लोग, तो शादी के घर वालों की तरफ से उनको साड़ी दिया जा रहा है। 15,000 में से ऐसा सोच लो कि 7,000 औरतें हैं, 8,000 पुरुष हैं और पुरुष को एक टावल ऐसा दिया जा रहा है औरतों को, तो 7,000 साड़ी बांटे वो लोग। मैंने पूछा भाई ये शादी क्या सबके घर में? बोले नहीं, सरपंच है ना, और वही सरपंच आए थे और ये मीटिंग वही ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। बहुत बड़ी चर्च है उस आदिवासी इलाके में और वे सत्य जानना चाहते हैं, तो आप जरूर याद रखें। 21 तारीख को पुणे में मीटिंग है और 22 तारीख को उल्लासनगर के अंदर मीटिंग है, 23 तारीख को अंबरनाथ में मीटिंग है और नेक्स्ट वीक में जा रहा हूँ 27 तारीख को उड़ीसा, और ये भी मीटिंग डिनोमिनेशन लोगों के बीच में है और सब पास्टर्स लोग भुवनेश्वर इस इलाके के अंदर पहली बार मैसेज इस शहर में जा रहा है, भुवनेश्वर शहर में। भुवनेश्वर आप जानते हैं बहुत बड़ा गढ़ है, वहाँ पर एक जगह है पुरी करके जो कि बहुत बड़ा स्थान है, तीर्थ यात्रा, लेकिन वहाँ पर अपने एंड टाइम मैसेज बिलीवर्स लोग भी है और वहाँ से हम आएंगे। 31 तारीख को रहेंगे, फिर हम 2 तारीख को इंदौर जा रहे हैं। हमारे इंदौर की चर्च में एक शादी पढ़नी है मुझे, और ये भी एमपी है जहाँ पर बहुत ही सख्त कानून है। प्रभु सहायता करे हमारा आना जाना। 19 तारीख को सितंबर को इसी चर्च में सैल्वेशन आर्मी का यूथ कॉन्फ्रेंस है, उन्होंने इस बार हमें प्रचार के लिए बुलाया है। प्रभु का धन्यवाद हो कि वचन उन तक जाए, ऐसी प्रभु कृपा करे। अक्टूबर 20 तारीख से 24 तारीख तक नैनीताल में मीटिंग है, ये दिवाली की छुट्टी है, तो दिल्ली की चर्च और लोग नैनीताल जा रहे हैं प्रचार के लिए, मुझे बुलाया गया है। आप लोग भी जो आना चाहते हैं आ सकते हैं। नैनीताल 20 से लेके 23 तक 4 दिन की सभा है। बहुत अच्छा जगह है, पहली बार हम लोग गए थे, उन्होंने फिर से मीटिंग रखी है। खुदावन इस मीटिंग को सहायता करे। और फिर नेक्स्ट वीक मैं 26 तारीख को आऊँगा बॉम्बे, और फिर मैं 28 तारीख को दिल्ली जाऊँगा जहाँ पर पास्टर बशीर उनके पोते की शादी है। 29 तारीख को दिल्ली की लड़की है, अपनी मैसेज चर्च में से हो रहा है, और उसके बाद वहाँ से हम लोग जाएंगे पंजाब। 1 नवंबर को मैं पास्टर बशीर के यहाँ रहूँगा और 3 तारीख को उनका रिसेप्शन है। 4 तारीख को मुझे बॉम्बे आना पड़ेगा। 5 तारीख को अंबरनाथ में एक शादी है और 6 तारीख को पंजाब में कन्वेंशन स्टार्ट हो रही है। तो काफ़ी भागदौड़ है। आप अपनी प्रार्थना में याद रखें कि ये सब मीटिंगों को सहायता करने के लिए बस हमें आपकी प्रार्थना की ज़रूरत है कि प्रभु हमें बल और ताकत दे
और इस वचन को आगे तक पहुंचाने के लिए सहायता करे। आइए आज के संदेश का शीर्षक मैं लेना चाहता हूं, एडॉप्शन ऑफ द हायर, जिसका हिंदी शीर्षक ऐसा होगा, उत्तराधिकारी के लिए गोद लेना। प्रभु तुम्हें कुछ जिम्मेदारियां देना चाहता है, उसके लिए तुम्हें गोद लेगा, उसके बाद वो तुम्हारे ऊपर वो उत्तराधिकारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज तुम्हारे कांधों पर वो रखेगा। या नबी इसका उल्लेख ऐसा करता है, लेपालक का अधिकार तुम्हें देगा। लेपालक का अधिकार उसे मिलता है जिसको एक राजा का बच्चा होता है, जब वो पैदा होता है तो वो भंडारियों के हाथ में दिया जाता ताकि उसकी पढ़ाई लिखाई हो और उसको एक समझदार व्यक्ति बनाए। उसके बाद जब वो प्राउड हो जाता है, उसको दरबार में ले आकर सब राज्य के बड़े बड़े मंत्रियों के सामने बैठकर उसको अपना लेपालक का अधिकार देता है, एडॉप्शन। वो भंडारी लोग उसे लाकर राजा के पास करते हैं कि अब तेरा लड़का पढ़ लिख कर होशियार हो गया है और तेरा लड़का अभी राज्य संभालने के काबिल हो गया है। तब राजा अपनी अंगूठी उसे पहनाता है और अपना सारा अधिकार उसको देता है और वो लड़के को अपना बाप का पूरा अधिकार मिल जाता है। उसको बोलते हैं लेपालक। हालेलुया। आपके और मेरे साथ ऐसा ही हुआ। प्रभु ने हमको दुनिया से बुलाया, बपतिस्मा दिलवाया, अपना आत्मा आप में रखा और अपना अधिकार उसने आपको दिया, लेपालक का अधिकार। सो हम लोग एडॉप्टेड सन्स एंड डॉटर्स ऑफ गॉड एंड दैट इज फॉर हायर। प्रभु आपको हमको इसलिए गोद लिया कि वो जायदाद को संभाले, वो जो परमेश्वर का राज्य है उसको संभाले, इसीलिए प्रभु ने आपको हमको गोद लिया है। बोलो हालेलुया। प्रभु का अनुग्रह है। इसके लिए एडॉप्शन का एक स्क्रिप्चर पढ़ेंगे हम लोग, रोमियो की किताब 8 अध्याय और उसका 14 वचन से पढ़ेंगे तो एडॉप्शन के बारे में पौल हमें समझाता है। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा में चलाए चलते हैं, हाँ, वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। क्योंकि तुम तो दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि वे भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। हाँ। आत्मा आपकी हमारे आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर के संतान हैं, और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस है, कि जब हम उसके साथ दुख उठाए तो उसके साथ महिमा भी पाए। सो पौल हमें बताता है कि जितने आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के संतान हैं। ओके। सो परमेश्वर का संतान किसी चर्च के मेंबर बनने से नहीं मिलता, जितने आत्मा के चलाए चलते हैं, नहीं जितनों को पवित्र आत्मा प्राप्त हुआ है वे ही परमेश्वर के संतान हैं। For we have received the spirit of not received the spirit of bondage again to fear, but we have received the spirit of adoption. हमें लेपालक का आत्मा मिला है, अधिकार मिला है, हमें गुलामी का अधिकार नहीं मिला। कहने का मतलब ऐसा है कि खुदा ने हमें जो आत्मा दी है वो एडॉप्शन की आत्मा दी है। Whereby we cry अब्बा फादर, जहां हम प्रभु को पुकार सकते हैं अब्बा और पिता। प्रेज द लॉर्ड। सो ये अधिकार प्रभु ने आपको और हमको दिया है कि हम उसे अब्बा करके पुकार सकते हैं। अगर आप पुराने नियम में जाओगे तो कोई भी नबी खुदावन को पिता करके नहीं बोला। सिर्फ जब आप नया करार में आओगे तो प्रभु यीशु मसीह पहला व्यक्ति है जिसने पिता को, परमेश्वर को पिता करके पुकारा, क्योंकि यीशु मसीह लेपालक का आत्मा लेके आया था। पुराने नियम में यह लेपालक का आत्मा नहीं दिया गया था, लेकिन ये नया नियम के अंदर यीशु मसीह के आने के बाद बाप और बेटे का रिश्ता बनता है। पुराने जमाने में बाप और बेटा का रिश्ता मनुष्य और परमेश्वर के बीच में नहीं थी। यीशु मसीह हमारे लिए मध्यस्थ हुआ। इसके लिए बाइबल कहता है, इफ चिल्ड्रन देन हायर्स ऑफ गॉड, अगर हम उसके बच्चे हैं तो हम उसकी जायदाद के अधिकार भी हैं। और हायर जॉइंट हायर्स विद क्राइस्ट, यीशु मसीह के अंदर हम लोग उसके जायदाद को, उसके संपत्ति को बांट के लेते हैं। वी आर जॉइंट हायर्स। अब मेरा पिताजी का जो भी रहेगा, घर खेती जो भी है, मैं और डैनियल जॉइंट हायर से हम लोग,
क्योंकि वो जमीन जो है हम लोग को आधा आधा मिलेगा, क्योंकि हम लोग दोनों भी हमारे बाप के बेटे कहलाते हैं। तो यीशु मसीह हमारे लिए परमेश्वर का संतान बन के आया और उसने हमें यह अधिकार दिया। तो यीशु मसीह में होकर हम लोग जॉइंट हायर्स हमारे पिता के बन जाते हैं। जितना उसका अधिकार है उतना अधिकार हमको मिलता है। तो इसको बोलते हैं द स्पिरिट ऑफ एडॉप्शन, लेपालक का आत्मा। नाउ व्हाट आर द हाईएस्ट टू, क्या चीज है जिस पर हम जायदाद रखने वाले हैं? हमारा पारंपरिक जो भी हमारा आने वाला पीढ़ी इसका अनुभव करने वाला या हम अनुभव करने वाले, ऐसी क्या चीज है? वो है आदम का वाटिका। हालेलुया। जहां प्रभु ने आदम को रखा था और कहा कि ये सब तेरा है और ये सब आपका और मेरा है। आदम ने खो दिया, लेकिन यीशु मसीह में फिर से यह अधिकार हमें मिल जाता है। तो ये सब कुछ जो दिखाई दे रहा है वो मेरा है। नबी कहता है रेवल्यूशन चैप्टर 5 के अंदर, व्हाट वी हैव एट द बिगिनिंग दैट वाज एटर्नल लाइफ। आदि में हमारे साथ क्या था? वो था अनंत काल का जीवन। वी वॉज हाइज ऑफ द वर्ल्ड, वी हैड लाइफ, वी नेवर हैड टू डाई। हम इस पृथ्वी के अधिकारी थे, ये हमारा जायदाद था। हमें प्रभु ने मरने के लिए नहीं रखा था, यहां इस पर राज्य करने के लिए, प्रभुता करने के लिए रखा था। वी नेवर हैड टू गेट ओल्ड, प्रभु ने हमें यहां बूढ़ा होने के लिए नहीं रखा। वी नेवर हैड टू एनी वरी, प्रभु ने हमें यहां चिंता करने के लिए नहीं रखा था। आप मेरी बात को समझ रहे हैं ना? आज हम जैसे चिंताओं में और परेशानियों में इसमें जब हम गुजर रहे हैं, हमें प्रभु ने इसलिए नहीं रखा था, हमें उसने बेटा और बेटी बनाकर जायदाद का हकदार बना के रखा था। ये तो हम खो दिए उसको। हमारा आदम, पहला आदम ने उसको खो दिया करके आज हम बॉन्डेज का स्पिरिट पाए हैं। लेकिन यीशु मसीह में फिर से हमें आजादी का स्पिरिट मिलता है और हम बॉन्डेज से ऊपर चले आते हैं। There was no funerals, no graves, no evil, no death, no grey hair, no stooped soldiers. Oh, प्रॉफिट बोलता है वहां प्रभु ने हमें यहां इसलिए रखा कि कब्रिस्तान ना हो, यहां पर कोई बूढ़ा नहीं हो, यहां पर किसी का बाल सफेद ना हो, यहां पर किसी का कमर झुका हुआ ना हो, यहां पर कोई बुराई ना हो, यहां पर रोना धोना ना हो, परंतु अनंत काल का जीवन के लिए प्रभु ने हमें रखा था। हालेलुया। आप समझिए आप कौन है? आप खुदा के बेटे और बेटियां हैं, आप हकदार हैं, ये जमीन आपका है। हालेलुया। गए हफ्ते में हमने पास्टर जय सिंह आया था, बोला ना ये जगह मेरा है, ये जगह मेरा है। ऐसा तुम बोलते हो, लेकिन मट्टी बोलते तू मेरा है, तू इधर ही आने वाला है। और हम लोग उसी मट्टी के लिए लड़ाई करते हैं। इन दिनों में किसी ने एक व्हाट्सएप मैसेज भेजा था, बहुत प्यारा मैसेज था। तो मैसेज ऐसा है कि आदम और हवा गिरने का मेन कारण जो था वो लस्ट था। इच्छा पैदा हुई उनको फल खाना, फल दिखने में मनोहर, खाने में स्वादिष्ट, बुद्धि देने के योग्य, दैट वाज लस्ट। जो भी चीज को आप ये दुनिया में लालच करते हैं, इच्छा पैदा होता है, और सब इच्छा ही पैदा होता है। कोई भी चीज हो तो एक इच्छा को पैदा करती है। उसके पास है तो मेरे पास होना चाहिए, उसने लिया तो मैंने लिया, ये इच्छा को पैदा करता है। और ये जो डस्ट है, सॉरी, ये जो लस्ट है, ये बाद में डस्ट में जाता है। किधर जाता है ये? तो इसकी ये वर्ड की ये देखो, शायद मैं कहीं चूक रहा हूं कि लस्ट, डस्ट, और एक वर्ड है इसमें, मैंने किसी को बताया था। तो हमारी इच्छाएं जो है वो सब इस मिट्टी से संबंधित है। मान लो आप कुछ खाने को मन करता है तो खाना किसके लिए खिलाते हैं? शरीर को ही खिलाते ना। ये शरीर क्या है? मिट्टी है। तो आप जो कुछ आप पहनने की इच्छा करते हो, अच्छे अच्छे कपड़े, इस शरीर के लिए करते हो ना। शरीर क्या है? मिट्टी है। सो आप मिट्टी से निकाले गए, लेकिन इस मिट्टी के घर में प्रभु ने अपने बेटे और बेटियों का आत्मा को रखा हुआ है। द स्पिरिट ऑफ एडॉप्शन, लेपालक का आत्मा रखा है उसने। हमें प्रभु ने गुलामी की आत्मा नहीं दी,
प्रॉफिट कहता है वी हैड jurisdiction over all the earth. We were just a God. ये jurisdiction हम लोग का सीमा है. अगर आप पुणे के रहवासी हैं तो ये पुणे का jurisdiction में आपको काम करना है. आपका यहां अपना म्युनिसिपैलिटी है. आप बॉम्बे ग्रेटर म्युनिसिपैलिटी में जाके डेथ सर्टिफिकेट बर्थ सर्टिफिकेट नहीं ले सकते. वो आपका jurisdiction नहीं है. आपका जुरिडिक्शन पुणे में जहां आप पैदा हुए उसी म्युनिसिपैलिटी में आपका रिकॉर्ड है. लेकिन आपको मालूम है नबी कहता है खुदा ने हमें यहां जुरिडिक्शन के लिए नहीं रखा. ये पूरा पृथ्वी हमारा है. प्रेज द लॉर्ड. इसीलिए मैं अभी जमीन खरीदना जमीन चाहना इसकी चिंता ही नहीं करता. वो है सब मेरा ही है. आज मैं वंचित हूं, दूर हूं, मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक दिन इसका अधिकार मैं ही बनने वाला हूं. मैंने एक प्रचारक सुना था, बहुत अच्छा प्रचार किया था. बोला परमेश्वर जब भी आपको इनाम देगा जब आप अनंत काल के जीवन में जाएंगे, और उधर अनादि काल का जीवन है, वहां सीमा ही नहीं है, उम्र ही नहीं है, बुढ़ापा नहीं है. और फिर प्रभु आपको क्या बोलेगा पता है? बोलेगा बेटा आ जा, वो चांद है ना वो तेरा है, जा उधर राज कर तू. और फिर दूसरा बेटे को बुलाएगा, बोलेगा वो स्टार है ना वीनस, उसमें तू जा, तू राज कर उसमें. आप समझ रहे हैं ना? ये 1 घंटा 2 घंटा की क्या लड़ाई हो रही है? ये प्रभु आपको पूरा प्लैनेट ही देगा. ले राज कर इसमें, जा बेटा उधर राज कर. ये सब मैंने तेरे लिए बनाया है. हालेलुया. सो वी आर एडॉप्टेड सन्स एंड डॉटर्स. वी वर जस्ट अ गॉड. वी वर जस्ट अ गॉड. हम ईश्वर थे. है कि हम बोल नहीं सकते. जिनको प्रभु का अभिषेक हुआ है, आत्मा मिला है, पाप का क्षमा हुआ है, वो अभी ईश्वर है ये धरती के लिए. माफ करना अगर मैंने ईश्वर बोल दिया तो ये मत देखना परमेश्वर वाला ईश्वर, वो ईश्वर नहीं. अ डेमी गॉड. आप ये पृथ्वी के एक छोटे परमेश्वर हैं. बोलो हालेलुया. ओके, मैसेज बिलीवर्स लोग, कुछ लोग मानते हैं कि परमेश्वर बोला तो वो देवी देवताओं को जिक्र करता है. नहीं, मैं मेरा परम ईश्वर के बारे में बात करता हूं. परम ईश्वर, एटर्नल गॉड के बारे में बात कर रहा हूं. संसार में जो भी है ना वो सब ईश्वर है, वो परम नहीं है. क्योंकि परम का मतलब है उसको शुरुआत भी नहीं और उसको अंत भी नहीं. लेकिन ईश्वर को शुरुआत है और अंत है. परम ईश्वर को शुरुआत नहीं, अंत नहीं. बोलो हालेलुया. सो मैं जानता हूं मैं परमेश्वर किसको बोलता हूं, जो परम है, जो अनंत कालिक है. सो वी वर अ डेमी गॉड अपॉन दिस अर्थ, एंड दैट्स ऑल. ऑन द अर्थ वॉक अबाउट. And if this tree didn't look right standing here, we did say, be thou plucked and set over there, and it would do it. अगर हम ये पृथ्वी में, जैसे आदम ही वॉज अ गॉड ऑफ दिस वर्ल्ड. जब आदम, नबी ऐसा बोल रहा है कि जब वो चलता था और उसको ऐसा लगा अरे ये पेड़ इधर नहीं होना चाहिए, ये पेड़ उधर होना चाहिए, तो आदम ये कहता था पेड़ से कि जा उधर लग जा, और वो पेड़ जाके उधर खड़े हो जाती थी. उसको उखाड़ने की जरूरत, आज हमको फावड़े से उखाड़ के लेके जाके खड्डा खोद के, लेकिन ऐसा आदम को प्रभु ने नहीं रखा था. प्रभु ने ऐसा आदम को रखा था जो बोले और वो पेड़ अपना काम कर दे. इसीलिए हम लोग को डेमी गॉड बोला गया है. And he walked and that tree went, but thou plucked up. It would be do it. The winds was blowing and we didn't want the winds to blow. Peace be still, and it did it. अगर समझो बहुत बड़ी तूफान आंधी चल रही है और आपको लगता है कि अभी मेरे को नहावा नहीं चाहिए इतना तूफान, आप उससे कह सकते थे कि तू रुक जा, आंधी घूम चली जाती, आपके पास नहीं आएगी वो. मैंने कुछ समय पहले एक वीडियो देखा था, उसमें एक बहुत बड़ा साइक्लोन आ रहा है वहां से, और जमीन को लपेटते हुए घर गाड़ी सब हवा में उड़ाते हुए बहुत बड़ा साइक्लोन आ रहा है. और आगे एक चर्च में प्रेयर चल रही थी. किसी ने आके बोला अरे साइक्लोन आ रहा है, भागो भागो. और कलीसिया सब बाहर आए और उस साइक्लोन को देखकर आसमान की तरफ हाथ उठाए और बोले प्रभु वो साइक्लोन इधर नहीं आना चाहिए, उसका रास्ते को मोड़ दे. और साइक्लोन मुड़ गया, चर्च के पास नहीं आई, वो दूसरी जगह निकल के चली गई. इसीलिए परमेश्वर ने आपको बनाया है.
आपके पास ये अधिकार है, हालेलुया। आप इस्तेमाल नहीं करते हो, आपका प्रॉब्लम है। अगर आप इस्तेमाल करोगे तो आप क्रिया को अपने आंखों के सामने देखोगे। एंड प्लीज बी स्टिल, व्हाट डिड ही कम टू डू? टू रिडीम ऑल दैट बैक टू अस। तो यीशु मसीह क्यों आया? जो जो चीज हम करना चाहिए था खो दिया, वो वापस हमें लौटाने के लिए चला गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप बदल सकते हैं, आप बोल सकते हैं, ये सृष्टि आपकी बात मानेगी, हालेलुया। उतना फेथ आपके अंदर आता है जब आपके अंदर एडॉप्शन का स्पिरिट आता है। आप कह सकते हैं कि मैं खुदा का बेटा और बेटिया हूं। Oh my, and now nature itself is groaning, waiting for what? The manifestation of the sons of God and the sons of God to be manifested. क्योंकि आदमी ने अपना अधिकार को खो दिया, ये पृथ्वी बड़ी पीड़ा में पड़ी है। पौल कहता है ये पृथ्वी गर्भ वेदना की पीड़ा में पड़ी है। ये पृथ्वी तरस रही है। जैसे एक औरत पर गर्भ वेदना पड़ती है और वो औरत कैसी तड़पती है, वैसा ये पृथ्वी तड़प रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। किस लिए तड़प रहा है? परमेश्वर के पुत्र लोग प्रकट हो जाओ। आप समझ रहे हैं? पृथ्वी पीड़ाओं में तड़पने का मतलब क्या है? आपने कभी देखा चाइना में अभी सुनामी कैसे आया, कितना बर्बादी को लेकर आया? रशिया में देखा आपने भूकंप कैसा आया, कितनी बर्बादी को लेकर आया? ये क्या हो रहा है? ये पृथ्वी कहर रही है, ये पृथ्वी तड़प रही है, क्योंकि ये इंसान जो भटक गया है पाप के रास्ते पर, वो पृथ्वी वो आदम को देखना चाहते हैं जो पहला आदम ये धरती में घूमा, जिसने ये पृथ्वी को हुक्म दे रहा था। वो पृथ्वी देख रहे कि वो कभी आएंगे, वो बेटे और बेटी। और ये पृथ्वी से मैं कहना चाहता हूं, वो बेटे और बेटियां तैयार हो रहे हैं। आप हैं वो बेटे और बेटियां जो ये पृथ्वी को हुक्म देने वाले हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बस इतना है, अपने मतलब के लिए मत करना। हम आदत से मजबूर है। एक बार जब मैं स्कूल पढ़ता था, और ज्यादा नहीं 12-13 साल का होगा, सो हमारे एक रिश्तेदार थे और वो बहुत बड़ा ज्ञानी आदमी था, अभी वो गुजर गया। उसका गैरेज था 4 व्हीलर का, तो वो गैरेज में जाके मैं बैठ के बिल बनाता था, इंश्योरेंस पास करना, ये मेरा काम था। मेरे को बोला आजा, मैं गैरेज में तेरे को ट्रेनिंग देता हूँ। सो मेरी एक आदत थी, स्कूल के बाद में ऐसे काम काज में, तो कई साल में गैरेज में काम किया। उस टाइम पे वो आदमी जो था, वो एक है, तो नाम बहुत अच्छा था उसका, जॉन जबरदास, जॉन प्रार्थना करने वाला दास, लेकिन एक नंबर का नास्तिक था वो। शक के ऊपर शक, डाउट के ऊपर डाउट करने वाला। और मेरे ऊपर वो बहुत, मतलब हमारी तर्क वितर्क होती थी, और मैं उसको साला लगता था। साला किसको बोलते हैं? औरत का भाई को ना। हाँ। मेरे पिताजी उसको मामू था, मामू का लड़का, मैं साला लगता। तो मेरे को बुलाते, ए साले जरा, ऐसे ही बुलाता था मेरे को। साला लगता भी था मैं उसको, गाली नहीं, साला। तो हमारी बहुत बातचीत होती थी। फिर वो कुछ तत्व ज्ञान सीखा हुआ था, कुछ उसके पास में हिप्नोटिज्म थी, ये सब कोर्स करके आया था वो। और वो कोई भी कस्टमर के ऊपर अपने हिप्नोटिज्म चलाता था वो। मैंने अपने आंखों से देखा। कस्टमर जब आया बात करने के लिए, तो मेरे को बोलता था, देख ये कस्टमर आया अपने को बोलने के लिए आया, गाड़ी टाइम पे क्यों नहीं दिया करके। मैं इसका मुंह बंद करता, देख अभी अपन जो बोलेगा वही बोल के जाएगा, ऐसा बोलता था। और वो कस्टमर आता था, बहुत भड़क के आता था गैरेज के अंदर, क्या इतना टाइम हो गया गाड़ी बना नहीं। लेकिन जब वो अंदर आता था, हम लोग को देखता था कभी देंगे आप गाड़ी, उसका मुंह बांध देता था वो, ऐसा आदमी। फिर वो मेरे को बोलता था, टेबल में मक्खी आके बैठी, और मेरे को बोलता, देख मैं अभी ये मक्खी को बांधता हूं। और उसने मक्खी को देखा, वो मक्खी उड़ेगी नहीं, नजर से बांध देता था उसको। मेरे को बोलता था उसको उड़ा तू, और मैं उसको सरकाता था, वो उड़ेगी नहीं मक्खी, वो उसको बांध के रखा। अगर कुत्ता भौंकता, उसका मुंह बांध देता था वो, कुत्ता भौंकता नहीं था। मेरे को उसने एक दिन ऐसे ही पूछ लिया, बोला ये मक्खी को तेरे प्रार्थना से तू रख सकता क्या, कंट्रोल?
मैं क्या मक्खी की बात कर रहा है। विट्ठलवाड़ी स्टेशन के सामने गैरेज थी और एक फास्ट मेल गाड़ी जा रही थी। मैंने बोला मैं यीशु के नाम से ट्रेन को भी रोक सकता हूं, और उसी टाइम मैंने बोल दिया यीशु मसीह के नाम से ट्रेन रुक जाए। ट्रेन रुक गई, मेल गाड़ी क्रॉस होने वाली रुक गई। वो मक्खी को भी देख रहा था, ट्रेन को भी देख रहा था। क्या मक्खी की बात करता है, यीशु के नाम से चलते ट्रेन को रोका कि नहीं। मैं कहने का मतलब ये है, जब हम छोटे थे ना, विश्वास में ऐसे थे हम लोग, हमको इतना ये हो गया था कुछ भी बोले कि होने वाला काम है। मतलब अभी नहीं रोकता ट्रेन को मैं, वो टाइम जरूरत था रोक दिया मैंने। अभी एक बार मैं भी ट्रेन को रोक दिया। देखो कैसे चमत्कार करता है। मुझे कुर्ला में प्रचार के लिए बुलाया था पास्टर स्टीफन शिंदे के चर्च में। मेरा मॉर्निंग सर्विस 9 बजे का प्रचार था। अंबरनाथ से मैंने गाड़ी पकड़ ली, मैं टाइम पे तो जा रहा हूं, लेकिन गाड़ी था डबल फास्ट, और वो गाड़ी साइन में नहीं रुकती, वो सीधे निकल जाती है वीटी। और मैं 9 बजे बराबर उतरना है मेरे को, और मैं वहां क्रॉस कर रहा हूं, मेरे सामने कुर्ला स्टेशन चला गया गाड़ी। मैं पूछा रहे भाई कुर्ला, बोलते डबल फास्ट गाड़ी है, नहीं रुकती, सीधा वीटी रुकेगी। और मैं बोला वीटी जाके दूसरा ट्रेन पकड़ के कुर्ला आने में बोला बहुत टाइम हो जाएगा। मैंने बोला प्रभु मुझे नहीं मालूम था डबल फास्ट गाड़ी है, लेकिन मेरे को इधर उतरना है साइंस स्टेशन में। मैं सिर्फ मुंह से बात ही किया, गाड़ी ब्रेक लग गई और साइंस स्टेशन पे गाड़ी रुक गई। मैं उतरा, ऑटो पकड़ा, टाइम पे पहुंच गया चर्च में प्रीचिंग करने के लिए। रोका है मैं ट्रेन, क्यों मैं रोका है? मेरी जरूरत थी, प्रभु का सेवा था, काम बोला, काम हो गया वहां पर। आप मेरे साथ हैं? वी आर डेमी गॉड। और जैसे एक बच्चा भंडारी के हाथ में रहता है, वैसा परमेश्वर ने आपको और हमको भी भंडारी के हाथ में दिया है। गलतियों की किताब उसका 4 अध्याय में अगर आप पढ़ोगे, ही इज अवर ट्यूटर, ही इज अवर ट्रेनर। और बाइबल कहती है, बट अंडर द ट्यूटर्स एंड गवर्नर्स अंटिल द टाइम ऑफ अपॉइंटेड ऑफ द फादर। एक बालक जब भी पैदा होता है, चाहे वो राजा के घर में पैदा हो, लेकिन वो बालक सब अधिकार का वारिस होकर भी उस समय उसको भंडारियों के हाथ में दिया जाता है कि वो उसके पास से शिक्षण पाए। ट्यूटर, प्रेज द लॉर्ड। आप सब जान सकते हैं कि हम लोग स्कूल जाते हैं अपने बच्चों को लेकर, सो माँ बाप भले ही क्या बोलते हैं उसको, बहुत क्वालिफाइड रहेंगे, एजुकेटेड रहेंगे, लेकिन अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे वो, है नहीं? सब लोग को स्कूल भेजना अपने बच्चे को, कि वो वहां पर एक ट्यूटर है, वहां पर एक टीचर है जो अपने बच्चे को उम्र के हिसाब से वो ट्रेनिंग देने वाला है। आप ये बोल नहीं सकते हम लोग माता पिता बहुत पढ़े हुए, इसके लिए बच्चे लोग को हम घर में रखेंगे, आप बोल नहीं सकते। आज का नागरिकता आपको भेजना है स्कूल में, और वो टीचर आपके बच्चों को पढ़ाता है। अगर आपको नबी का संदेश द लीडरशिप मिल जाए, बहुत प्यारा संदेश है, उसमें नबी बताता है कि एक बच्चे का लीडर से लेकर आखिरी लीडर तक, और जो आखिरी लीडर हमारे लाइफ में आता है वो प्रभु यीशु मसीह आता है। बचपन में संडे स्कूल में टीचर है, केजी क्लास के टीचर है, फर्स्ट स्टैंडर्ड के टीचर है, सेकंड स्टैंडर्ड के टीचर है। उसी साथ साथ जो बच्चे संडे स्कूल में आते हैं उनको संडे स्कूल का टीचर है, और अपने घर के अंदर माँ उसकी टीचर है। और जब वो बच्चा 5 साल के ऊपर बढ़ता है तो बाप उसका टीचर बन जाता है। जब वो स्कूल छोड़ता है तो कॉलेज में जाके प्रोफेसर उनका लीडर बन जाता है। और जब वो कॉलेज कर वो डिग्री के लिए जाता है तो वहां का आदमी उसका लीडर बन जाता है। और फिर वो छोड़कर वो जब नौकरी पे लगता है तो नौकरी में एक बॉस उसका लीडर बन जाता है। इतना लीडर हमारे लाइफ में आने के बाद अगर एक लीडर यीशु मसीह ना हो तो तुम अनंत काल का जीवन तक नहीं पहुंच पाए। दुनिया से प्राप्त करके जो लीडर तुमको हर सार्वकालिक जीवन देता है, तो वो लीडर प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए, हमारे लिए रख दिया है। दो ही बी लॉर्ड और ऑल। वो बालक जो पैदा हुआ है वो चाहे प्रभुता होगी, सारा घराना उसका, देश उसका होगा, राजा का बेटा होगा, लेकिन उसको ट्यूटर के अंडर में दिया जाता है। हाँ, पर हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, बोलो हालेलुया। लेकिन आज हमें पवित्र आत्मा के टीचिंग के ट्यूटर में दिया गया है ताकि आपके हमारी ट्रेनिंग हो जाए। आज हमें सिखाने वाला कौन है? पवित्र आत्मा है, जो हमें शिक्षण देकर ऊपर उभार के लेकर आता है। द ट्यूटर ऑफ द चर्च। नाउ प्रॉफिट बोलता है हियर इन इस मैसेज के अंदर, वेल गॉड व्हेन ही लेफ्ट द अर्थ हिज चर्च
He selected a tutor for his church. जब प्रभु यीशु मसीह ने अपना काम पूरा किया और स्वर्ग पर उठा लिया गया, तो उसने आपके और हमारे लिए एक शिक्षक को भेजा, एक ट्यूटर को भेजा. And he got raiser, someone who would be honest, who would be bear the truth, the right kind of raiser. वो एक ऐसा शिक्षक को, एक ऐसा कंप्यूटर को देख के गया कि वो बिल्कुल आपको वचन में ही बढ़ाएगा, यीशु ने कहे हुए बातों से ही आपको सिखाएगा, वो अपने आप से कुछ भी नहीं कहेगा. ऐसा एक ट्यूटर को प्रभु ने आपके लिए तैयार करके दिया है. इट वॉजंट सम आर्क बिशप और पोप और जनरल ओवरसीयर. कोई पोप नहीं था कि प्रभु ने उसको बोला ये तुम्हारा अगुवाई करेगा. कोई ओवरसीयर तुम्हारे ऊपर नहीं था, ये तुम्हारा कोई जनरल तुम्हारे ऊपर नहीं था. उसने पवित्र आत्मा को तुम्हारे ऊपर ठहराया. The tutor of the church, Holy Spirit is our teacher. बोलो हालेलुया. तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 हो. पौल कहता है मसीह में मैं तुम्हारा बाप हूं. जैसा मैं प्रभु के पीछे चलता हूं तुम मेरे पीछे चलो. और वो बता रहा है कि मैं भी एक ट्यूटर के पीछे जा रहा हूं. तुम मेरे पीछे चलोगे तो निश्चय तुम उसी ट्यूटर के पीछे चलोगे. So the Holy Spirit is our teacher. कितने लोग मानते हैं पवित्र आत्मा हमारा शिक्षक, हमें सिखाता है, हमें ताड़ना देता है, हमें समझाता है, हर पल पल वो हमारे साथ रहता है. वो हमारा कंफर्टर है, वो हमें चलाता है. बोलो हालेलुया. प्रभु यीशु मसीह ने कहा उसके आने के लिए मेरा जाना होगा. जब मैं जाऊंगा तब वो आएगा. वो अपनी ओर से कुछ नहीं कहेगा. आप घर जाना, जॉन चैप्टर 14 से 16 तक पढ़ लेना. ट्यूटर का काम क्या है वो जबरदस्त तरीके से वह वर्णन किया गया है. अभी मान लो आज की परिस्थिति, चर्चों के हालात, अगर आज ये चर्च में पवित्र आत्मा होती तो चर्च के लोग कैसे होते? अगर आज के चर्चों में पवित्र आत्मा होती तो चर्च कैसा होता? लोगों का पहरावा कैसा होता? लोगों का बर्ताव कैसा होता? बात आपकी समझ में आ रही है? और नबी बोलता है अब्राहम्स ग्रेस कवेनेंट, इस मैसेज के अंदर, द होली गोस्ट ही डोंट पुल यू नो पंचेस, ही टेल्स फादर एग्जैक्टली व्हाट्स गोइंग ऑन. आप अगर कोई ऐसा काम करे जो पवित्र आत्मा का वचन का खिलाफ में है तो वो आपको मारेगा नहीं, लेकिन वो आपका शिकायत प्रभु को जाके बताएगा. जब आपका बच्चा स्कूल में पढ़ता नहीं तो टीचर पेरेंट्स को बुलाती है और पेरेंट्स को बोलती है तुम्हारा बच्चा डिसिप्लिन में नहीं है, तुम्हारा बच्चा होमवर्क नहीं करता, तुम्हारा बच्चा ये नहीं करता. यही ट्यूटर का काम है. तो आज पवित्र आत्मा अगर हमारा ट्यूटर है तो क्या करता होगा? ये मेरा बेटा बाइबल नहीं पढ़ता, ये प्रार्थना नहीं करता, ये ऐसा करता, करके वो जाके पिता को बोलता है. तो आपकी बात समझ में आती है ट्यूटर का मतलब क्या है? सो फिर पवित्र आत्मा अगर चर्च में, ही कम्स अप एंड सेज हाउ इज माय चिल्ड्रन गेटिंग अलोंग हियर. आप जब चर्च के कंपाउंड में आते हैं तो आप सोचते हैं कि वो मुझे देखता है, ये मुझे देखता है. नहीं, सबसे पहला पवित्र आत्मा देखता है आपको कि आप चर्च में कैसे आ रहे हैं, आप क्या कपड़ा पहन के चर्च में आ रहे हैं, आपका क्या मनसा है चर्च में आने का. सबसे पहला आपका इंस्पेक्शन पवित्र आत्मा करता है. हम तो ये भूल ही गए, हम सोचते हैं लोगों को दिखाने के लिए हम करेंगे, लेकिन आप पवित्र आत्मा के बारे में सोचे नहीं कि वो आपको देखता है. प्रॉफिट बोलता है हाउ इज माय चिल्ड्रन गेटिंग अलोंग. ओ फादर, all your daughters have cut their hair. अब पवित्र आत्मा बोलता है प्रभु तेरे सब बेटियां ब्यूटी पार्लर में बाल काट के आई है. पास्टर नहीं बोलता है, पवित्र आत्मा बोलता है. जो हमारा टीचर है किसको बोलता है? जिसने उसको नियुक्त किया उसको शिकायत करता है. और ये बात आपसे हम कौन बात कर रहा है? प्रॉफिट बात कर रहा है, अ प्रॉफिट ऑफ गॉड. And they are wearing makeups. पवित्र आत्मा पिता को बोलता है अरे प्रभु वो सब लिपस्टिक पिन के आए चर्च में, मेकअप लगा के आए. And they are acting like the world. चर्च और दुनिया में कोई फर्क ही नहीं दिख रहा है. सॉरी, चर्च और दुनिया में कोई फर्क ही नहीं दिख रहा है. शैतान नाक में कुछ डाल दिया, बोले कि ये सब चीज बता मत. They put on immoral clothes. वे लोग अश्लील कपड़े पहन के चर्च में आते हैं.
एंड क्लोथ दैट लुक लाइक मेन। लड़कियां पैंट पहन के आती, टी शर्ट पहन के आती, कपड़ा का आज के हालात। एंड योर वुमन पुशेस एंड पेडल पुशेस एंड स्लैक्स। मालूम है ना स्लैक्स क्या होता है? वो जो टाइट कपड़े नीचे से आप पहनते हो और ऊपर से एक ऐसी छोटी कुर्ती पहनते हो जो कि दोनों साइड से फटा हुआ होता है। आज से 50 साल पहले प्रॉफिट ने आने वाले कपड़ों के बारे में बात किया है। इसके लिए चर्च में स्लैक व्लैक नहीं चलता। इज ए प्रॉफिट। और पवित्र आत्मा जब आप ऐसे कपड़े पहन के आते हो, पवित्र आत्मा आपका शिकायत प्रभु के पास लेके जाता है। आप सोचते मैं चर्च में गया, सब लोग हाय हेलो बोला, प्रेज लॉर्ड किया, सब लोग गले मिले, आपको लगा बहुत अच्छा हुआ, लेकिन पवित्र आत्मा आपके बारे में क्या बोला वो हम सोचे नहीं। आप सोचते कि मैं आ गया, सबसे मिल लिया, मेरे को कौन देखता है? तो पवित्र आत्मा देखता है। आपने आईब्रो भर के आया है, आप बाल काट कर आए हैं, आपने क्या क्या नखरे करके आया, आपको पवित्र आत्मा सब ऑब्जर्व करता है। देखो, इसीलिए चर्च को देखोगे, उन लोगों के पहरावे को देखोगे, आपको यह पता चलेगा कि ये चर्च में पवित्र आत्मा है कि नहीं। अभी आप लिस्ट लोगे तो आपको 99% चर्च में पवित्र आत्मा नहीं दिखाई देगा। हम लोग अभी बदलापुर में आश्रम में गए थे और वहां पर बहुत सारे चर्च वाले आके प्रोग्राम करते हैं। तो वहां पर जो काम करने वाले लोग हैं, वो लोगों ने जब हमारी मीटिंग हुई, जो कन्वेंशन हुई, उसके बाद उन्होंने अपने पास्टर से बोला, अरे पास्टर जी, वो पहला हफ्ता में जो ग्रुप आया था वो तो सब औरत लोग शॉर्ट्स पहन के, बाल कटे हुए, इतने डांस कर रहे थे, लिपस्टिक लगा, ये वाला ग्रुप में एक भी मेकअप नहीं दिख रहा है, इतना सच के, इतना अच्छा कपड़ा, ये भी तो क्रिश्चियन ही है ना? बोले ये भी क्रिश्चियन है, ये वचन पर चलने वाले क्रिश्चियन है, वो दुनिया वाले क्रिश्चियन है। बोलो आप मेरे साथ है? And your women and your daughters are just climbing right into that, and the father, the bad thing, your sons, your preachers permit it. पवित्र आत्मा बोलेगा, प्रभु तेरे बच्चे लोग सब ये करता है, और सबसे बुरी बात, वो पास्टर भी कोई बोलता नहीं होगा। पास्टर बोलता रहने दो, चलेगा, चर्च को आओ। मतलब उनके कपड़ों के बारे में, उनके मेकअप के बारे में, उनके बाल कटने के बारे में पास्टर भी कोई, पवित्र आत्मा बोलता है ये तो करते ही है, तेरे बेटे और बेटियां तो करते ही है, लेकिन सबसे बुरी बात है उनका पास्टर उनको बोलता नहीं है। हाय ऐसे पास्टर पर। लेकिन आज शाम को पवित्र आत्मा जाकर रिपोर्ट देगा कि आज ये पास्टर ने सब सच्चाई को लोगों के सामने रखा और लोगों ने भी उसको आमीन बोला। हालेलुया। तेरे बेटे और बेटियां तैयार हो रहे हैं रैप्चर के लिए। Oh yes, sure, they permitted and all things that you taught because they are afraid how the Father must feel. तूने सब इनको सिखाया अपने वचनों में, फिर भी ये लोग तेरे वचन में नहीं चलते, तो एक पिता को कितना बुरा लगेगा जब एक टीचर आपको कहेगी आपका बेटा डिसिप्लिन में नहीं रहता है, होमवर्क नहीं करता है, डंडी मारता है, तो आपको कितना बुरा लगेगा कि मेरे बेटे को मैं स्कूल भेज रहा हूं और उसका प्रति ये रिपोर्ट आया। उतना ही बुरा हमारे स्वर्गीय पिता को लगता है जब आप वचन का उल्लंघन करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। अब बताइए, ये महान प्रचारक है जॉयस मेयर, लाखों फॉलोवर्स है उसको। अब इनके चर्च में क्या बॉब हेयर वुमन के बारे में प्रीच होगा? कभी नहीं होगा। भाई ब्रनम का हर मैसेज आप खोल के पढ़ो, वो औरतों के ऊपर ऐसा बरसता है, अरे बाल कटे हुए स्त्रियां, क्योंकि अमेरिका का उन दिनों की फैशन थी, लेकिन वो अकेला अगेंस्ट खड़ा होता था। यहां तक सब पास्टर्स लोग भाई ब्रनम के बारे में बोलते थे, वुमन हेटर प्रीचर है वो औरतों से नफरत करने वाला प्रचार है। फिर भाई ब्रनम बोलता नहीं, मैं मेरे बहनों से प्यार करता हूं, मैं नहीं चाहता कि वो नाश में चले जाए, वो प्रभु का आत्मा में आ जाए। अश्लील रंग के कपड़े, कम कपड़े पहनकर, बदन का प्रदर्शन करके, टाइट कपड़े पहनकर आप देखिए कि लोग मुझे देखने का आप आकर्षण समझते, लेकिन जब पवित्र आत्मा आपको देखती है तो वो क्या कहती है? He can't
take them any further. They are his children. He has to take care of them. But what a burden child that is. हम बोलते कभी, कैसा बच्चा पैदा हुआ रे तू, हाँ तू हमारा नाम खराब करेगा, बोलते कि नहीं अपने बच्चे को गलती करने के बाद। ऐसा ही हमारा स्वर्गीय पिता भी बोलता, कैसा विश्वासी हो यार तुम, मेरा नाम खराब करोगे तुम, मैंने वचन में कुछ और लिखा है, तुम कुछ और कर रहे हो। आप मेरे साथ है, मेरा शब्द नहीं है, अब्राहम ग्रेस में नबी का शब्द है ये। अब इतना महान आदमी जिसने 7 सील की भेदों की किताब लिखी, 7 मोहरों का किताब लिखा, आदम ने हवा ने जो एप्पल खाए थे वो ओरिजिनल मूल पाप की किताब लिखा, इतना महान प्रकाशन देने के बाद क्या वो आपकी लिपस्टिक, आपके बाल, आपके कपड़े के बारे में बात करता है? जी हाँ, ये भी उतना ही जरूरी है जितना वो वाली मिस्ट्री जरूरी थी। आपने यीशु का नाम का बपतिस्मा लिया, आपके लिए एक मिस्ट्री खुल गई, लेकिन ये मिस्ट्री खुलने के बाद भी आपके जीवन में और बहुत सारे अधूरेपन है जो आप वो स्टैंडर्ड तक आ नहीं पा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप एक ही सिस्टर कोई तो हालेलुया बोल रही है। The hidden life. Now, when this boy became of age and when he was ready then for the adoption, he had proved by the tutor had told the father that this boy was eligible for adoption. तो नबी बता रहा है कि जब आप पवित्र आत्मा में परिपक्व हो जाते हैं तब पवित्र आत्मा कहता है कि अब यह विश्वासी जो है पक्का और मजबूत हो गया है, क्योंकि आपको वो अपना अंगठी पहनाने वाला है, अधिकार पहनाने वाला है। उससे पहले आपको ये प्रूव करके दिखाना है कि आप खुदा के वचन के अनुसार सही रास्ते पर चले आ गए, आप उसके बेटे और बेटियां बन गए हैं। He was taken out of a public place and there he was robed, a robe of honor, perhaps purple or some color of royalty, and was set up. The whole city, all the people around them, seen the father adopt his own son into the family. तो राजा उसको अच्छा वस्त्र पहनाता है, राजघराने का कपड़ा पहनाता है, उसके सर में मुकुट धरता है, उसको अंगठी पहनाता है, उसको ले आकर अपने गद्दी में बिठाता है ताकि सारा राज्य जाने कि ये मेरा बेटा है। बेटा तो उस दिन से था जिस दिन वो पैदा हुआ था, लेकिन आज उसका अडॉप्शन हो रहा है, आज उसका ऐलान हो रहा है कि ये अब मेरा अधिकार का बराबर अधिकार रखता है। जिस दिन आपका और हमारा बपतिस्मा हुआ, एक आकाशवाणी होती है, ये मेरा बेटा है जिससे मैं प्रसन्न हूं। और यीशु मसीह माता के गर्भ से लेकर जन्म से लेकर वो 30 साल तक वैसा जी के बताया कि खुदावन ऊपर से आवाज दिया, मैं इससे प्रसन्न हूं। वैसे जब आप जी के बताएंगे, आपके लिए एक आवाज आएगी, ये बेटी से मैं प्रसन्न हूं, ये बेटा से मैं प्रसन्न हूं, ये मेरा बेटा है। जैसे आप स्कूल से बाहर निकलते हैं, आपके हाथ में एक रिपोर्ट कार्ड दिया जाता है, वेल डन, वेरी गुड, प्रमोटेड टू द अदर नेक्स्ट लेवल। ऐसा ही रिपोर्ट कार्ड पवित्र आत्मा आपको देता है कि आप कैसे अपने जीवन के अंदर तरक्की पाते हैं। हालेलुया। When all he was adopted into the family, already a son, already a child, already a heir, but placed in the family. हम तो ऑलरेडी प्रभु के बच्चे हैं, हम पैदा ही हुए, हमारा नाम जीवन की किताब में दुनिया बनाने से पहले लिख के रखा गया है। हम हैं राजघराने से, लेकिन एक एडॉप्शन की जरूरत है। आप मत सोचिए यहां आप मेंबर बनने के बाद मैंने आपको खुदा का बेटा होने का अधिकार दिया, नहीं, आप जन्म से ही खुदा के बेटे हैं। आपका नाम दुनिया बनाने से पहले लिखा गया है, लेकिन एक ट्यूटर आपको चाहिए था। वो ट्यूटर के पास आप आए और हर संडे आप आकर बैठ के क्या सीखते हैं? मुझे प्रभु के लिए कैसे जीना है, ये संसार में मुझे कैसा प्रदर्शन करना है, कैसे ये संसार के अंदर मुझे बर्ताव करना है, कैसे संसार में मुझे बोलना चलना, ताकि लोग मुझे जाने ये परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। अगर आप भी बाल कटा के लिपस्टिक लगा के मटका के चल के जाएगी तो आपको कौन बोलेगा खुदा का बेटा है? तो शैतान की बेटी है। खुदा का बेटा बनने के लिए, खुदा का बेटी बनने के लिए परमेश्वर ने एक ट्यूटर दिया है जो आपको सिखाता है।
You get now, when he was placed in the family and given his position, the then boy's name on the check was just as good as his father's name was on the check. और जब उसको सिंहासन पर बिठाता है तो बाप जिस चेक में साइन करता है उतना ही पावर उसका लड़का को मिल गया। अभी वो भी चेक में साइन कर सकता है और बाप के बराबर अधिकार को जता सकता है। आज आप भी खुदा का बेटे और बेटी की कंडीशन को पा लिए, आप भी इस चेक में साइन करो, वो आपका हो जाएगा। हालेलुया। आपको उतना ही अधिकार प्रभु ने जितना अधिकार यीशु मसीह को दिया था। उसने समुद्र को देखा और डांटा, बोला शांत हो जा, शांत हो गई समुद्र। उसने आंधी को देखा, बोला शांत हो जा, शांत हो गई समुद्र। उसने 5000 के भीड़ को देखकर कहा, हे पिता, तूने मेरी प्रार्थना सुनी है, मैं धन्यवाद देता हूं। वो 5 रोटी 5000 खाने का अधिकार उसको मिला था। यही अधिकार आपको भी प्रभु देता है, क्योंकि आप यीशु मसीह के साथ को हायर है। उसके समानता का अधिकार प्रभु ने आपको दिया है। तो यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर होकर भी वो बेटा बनकर आया ताकि लेपालक का अधिकार आपको और हमको दे सके। वैसे ही आप और हम पैदाइशी खुदा के बेटे और बेटियां हैं, क्योंकि दुनिया बनाने से पहले हम चुने हुए हैं। लेकिन एक ट्यूटर की जरूरत थी कि आपको प्रभु ने वचन में ले आकर मार्गदर्शन किया और आपको रैप्चर के लिए प्रभु तैयार कर रहा है कि आप जाकर उस अनादि काल के अंदर वास कर सके। बोलो हालेलुया। आप चर्च में इसलिए नहीं आ रहे कि आप चर्च के मेंबर है, आप चर्च में इसलिए नहीं आ रहे कि आपका कोई परिवार ने बोला कि चलो हमारे साथ चर्च में। आप चर्च में इसलिए आ रहे कि आप चर्च के अधिकार खुदा का बेटे और बेटियां है। प्रभु ने आपको बुलाया है इस काम के लिए। आप मेरे साथ हैं। और इस मैसेज के बाहर किधर भी इतना अधिकार का प्रचार नहीं होगा, ये सिर्फ इस मैसेज के अंदर होता है। यह अधिकार केवल प्रभु ने अपने दुल्हन को दिया हुआ है, पवित्र आत्मा के द्वारा आपकी सामर्थ। द एडॉप्शन ऑफ जीसस, position of the believer in Christ. What did do is with his own son, after he took Peter, James and John upon the Mount Transfiguration, he adopted his own son. अपने खुद के बेटे के बारे में पिता ने क्या किया? हम जानते हैं पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तीनों एक ही है, लेकिन ये स्टेजेस को हम देखते हैं कि वो खुद अपने बेटे को ले जाकर पहाड़ पर क्या किया। पतरस, याकूब, यूहन्ना को ले जाकर उसने विटनेस बनाया और विटनेस बनाकर आकाशवाणी दिया, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं, तुम इसकी सुनो। यही वो राजा भी करता है, अपने बेटे को बुलाकर ये मेरा समान अधिकार हो गया है, आज से ये मेरा राज्य को संभालेगा, तुम लोग इसकी सुनो। जैसा वो राजा अपने बेटे के साथ कहता है, हमारा राजा दी राजा अपना बेटा यीशु मसीह के साथ किया कि इसकी तुम सुनो। वहां दरबार में सब मंत्रियों को वो राजा बिठाता है। यहाँ परमेश्वर ने ये पतरस, याकूब और यूहन्ना को पहाड़ पे ले गया ताकि विटनेस बने, यीशु के एडॉप्शन का विटनेस बने। प्रेज द लॉर्ड। ये बातें आपको मिलेगी मत्ती की किताब में 17वें अध्याय के अंदर। प्रभु की एडॉप्शन हो रहा है और आप गौर करके देखिए, पतरस, याकूब, यूहन्ना गया, लेकिन लिखने वाला मत्ती था, जिसने पहाड़ पर क्या आकर्षण है उस बात को लिखा। आगे जाएंगे हम लोग। God overshadowed him and the Bible said the apostle had seen him, the Lord given a robe, but on the Mount of Transfiguration, when the Holy Ghost come down before 3 witnesses, the mouth of 2 or 3 witnesses, let every word be established. चेले गए थे, 12 लोग थे उसके साथ में, लेकिन उसने 3 को अपने साथ लेकर गया, क्योंकि वचन कहता है 2 और 3 गवाहों के सामने हर बात सिद्ध होता है। सो जब खुदावन ऐलान करने पर है, उसको भी 3 गवाह की जरूरत थी। उसने पतरस, याकूब, यूहन्ना को साथ ले गया ताकि वो उसकी गवाह बने। हमने आवाज सुना आसमान से, इसकी सुनो। हालेलुया। What a typology. And he took Peter, James and John. अब प्रॉफिट का रेवल्यूशन को सुनिए। प्रॉफिट बोलता है, उसने पतरस, याकूब, यूहन्ना को लिया, लेकिन दूसरे शब्दों में प्रॉफिट बोलता है उसने होप, फेथ और चैरिटी को लिया।
हालेलुया। आज आपको कोई पतरस याकूब यूहन्ना की जरूरत नहीं, लेकिन ये वाली कैरेक्टर की जरूरत है। होप, आशा, यानी विश्वास और प्रेम, ये तीन कैरेक्टर को अपने साथ ले गया ताकि अपनी ऐलान कर सके। And took them up the mountain, and these three of them, that God overshadowed His own Son, the Lord Jesus Christ, Holy Ghost. अभी ट्रिनिटी वाला अगर ये मैसेज सुनेगा बोलेगा देखो ये पिता का बात कर रहा है, ये पुत्र का बात कर रहा है, लेकिन आपको मालूम नहीं, हम पिता को भी वही मानते हैं, पुत्र को भी वही मानते हैं, लेकिन आज मैं पुत्र की स्टेज में बात कर रहा हूं कि पुत्र को लेखपालक कैसा करता है उसके बारे में बात करता हूं, इसलिए पिता का जिक्र करना पड़ता है। लेकिन पिता को मैं अलग व्यक्ति करके नहीं साबित कर रहा हूं, पिता वही है। जब वो बेटा बन के आया तो उसने सारे नियमों को अपनाया, जैसे एक राजा नियमों को अपनाता है। And his garment glistered like sun. And God put the son, the robe, the adoption. जैसे एक राजा अपने बेटे को गोद लेने के टाइम उसको राजशाही का कपड़ा पहनाता है, उसको राजघराने का बैंजनी कपड़ा पहनाएगा उसको। लेकिन वो जब स्कूल में जाता था वो टाइम पे वो बैंजनी कपड़े पहन के नहीं जाता था, वो स्कूल का यूनिफॉर्म पहन के जाता था। आप मेरे साथ है? हालेलुया। एक लड़की, पापा ने नए एप्पल का मोबाइल लेके दे दिया, लड़की बहुत खुश हुई, पापा आपने मेरे को एप्पल का मोबाइल दे दिया, लेकिन एक काम और है, मेरे को कवर भी लेने का है पापा। क्यों बेटा? बोले कवर लगाएगा मोबाइल बाई चांस गिरेगा, कुछ होगा नहीं, इसके मेरे को इसको कवर भी लगाना है। बाप ने बोला जैसा ये मोबाइल को तू कवर लगाती है वैसा थोड़ा अपना बदन को भी कवर कर, अच्छा अच्छा कपड़ा पहन। ये नंगा नंगा कपड़ा क्या पहन के जाती है? हम लोग मोबाइल को कवर लगाते, लेकिन जिधर कवर लगाने का है उधर कवर नहीं लगाते। आप समझ रहे ना मेरी बात को? सो परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को अपनी महिमा उड़ाया, इसके लिए बाइबल बोलता है उसके कपड़े उज्जवल हो गए, एक चमक आई उसके ऊपर, उसका रूपांतर हो गया। प्रभु ने अपना पहरावा पहनाया, राजघराने का पहरावा पहनाया। हालेलुया। उसी तरीके से प्रभु आपको भी एक दिन राजघराने का पहरावा पहनाकर आसमान पर उठाकर ले जाएगा। आपका तेज बदल जाएगा, आप वो नहीं रहेंगे जो है, आपको एक जवान शरीर मिलेगा। प्रभु आपका लेपालक का अधिकार देता है, इसके लिए चिंता मत करो। ये मरणहार शरीर में क्या क्या बीमारियां आती है, जो भी आती है, कोई परवाह मत करो। हमारे लिए प्रभु एक नया शरीर रखा हुआ है, एक नया पहरावा रखा हुआ है, जिसमें ना बुढ़ापा है, ना उम्र है, ना बीमारी है, ना कोई परेशानी है, बल्कि वो अनंत खाली के। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो द एडॉप्शन ऑफ जीसस, आवर होप इज इन द गॉड। प्रॉफिट कहता है इस मैसेज में, वी थिंक that how he was born in this world, the Son of God, but at the age of 30 God placed him. उस दिन मरियम के पास खबर आया तो पुत्र जनेगी, उसका नाम इम्मानुएल रखना। क्या रखना? क्या रखना? क्या मतलब है इम्मानुएल का? परमेश्वर हमारे साथ। दूसरे शब्दों में गैब्रियल क्या अनाउंस कर रहा है बताया आपको? जो बालक पैदा होने वाला है वो परमेश्वर तुम्हारे साथ रहने के लिए आ रहा है, यही ऐलान किया उसने। उसने बेटे का ऐलान नहीं किया, उसने खुदा परमेश्वर यहोवा राफा, यहोवा शम्मा, यहोवा सिदकेनो, यहोवा रोई, यहोवा जीरे अभी तुम्हारे साथ मांस रूप शरीर में रहने को आने वाला है। यही अनाउंसमेंट हुई उस रात को, इसीलिए नाम रखा गया इम्मानुएल। Oh my! At the age of 30 साल तक वो मनुष्य की रीत पर बढ़ता रहा। At the age of 30 जॉन द बैप्टिस्ट आके यॉर्दन पे खड़ा हुआ, यीशु उसके पास जा रहा है बपतिस्मा लेने के लिए। आकाश खुल गई, पवित्र आत्मा कबूतर के नाए उतर कर आई और ये आवाज आया, ये मेरा प्रिय पुत्र है। और जॉन ने देखा, परेशान हो गया जॉन।
आप मेरे पास कैसे आए बपतिस्मा लेने, मैं आपके पास आना चाहिए। हम दोनों मिलकर नियम शास्त्र को पूरा करेंगे। एडॉप्शन ऐसा ही होता है। मैं 30 साल दुनियावी जीवन में रहा, पारिवारिक जीवन में रहा, लेकिन अब प्रभु मुझे प्लेसिंग कर रहा है एक जगह के अंदर। और बपतिस्मा के बाद यीशु सीधे जंगल में चला गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो, और उसके बाद वो आकर परमेश्वर की सेवा में चला गया। उसके बाद वो घरगुती काम में नहीं आया, वो घर में नहीं रहा, वो चला गया जंगल पर। उसके बाद दिन सेवा में, रात पर्वत पर। ऐसा ही उसका बाकी का 3.5 साल गुजरा। फिर वो घर का हालचाल पूछने के लिए चला नहीं, क्योंकि उसकी एडॉप्शन हो चुका था। दिस इज माय बिलव्ड सन इन होम आई एम वेल प्लीज्ड। एडॉप्शन प्लेसिंग हिज किंगडम फॉर द वर्क दैट ही वाज टू फिनिश। एडॉप्शन का मतलब यह है, जिस काम के लिए प्रभु ने उसको बुलाया था वो काम उसको सौंप दे, इसीलिए उसकी एडॉप्शन होती है। एंड हाउ वी आर थैंकफुल टुनाइट दैट ही फिनिश्ड द कोर्स, ही डिस्पाइस्ड द शेम एंड बोर इट एंड वाज नेल्ड एट कैलवरी एंड अ सब्स्टिट्यूट फॉर अस। देखो प्रभु ने उस जिम्मेदारी को कैसे निभाया। वो शर्माया नहीं, उसके कपड़े उतारे गए, वो कोई बोला नहीं, वो सारे मन और धन से उसको क्रूस पर मारा गया, उसने चिल्लाया नहीं। जितनी तकलीफ उसे उठाना था वो सब उठाने के लिए तैयार हुआ, क्योंकि उसको एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी। ऐसा ही खुदा बनाकर आज आपको इस्तेमाल करता है। जितना तकलीफ आपको उसके राज्य के लिए उठाना है, पीछे मत हटो। खुदा ने तुम्हारे ऊपर वो बोझ रखा है, वो कंधे पर मजबूती के लिए रखा है कि तुम उस काम को कर सकने को। आप लेपालक का अधिकार पाने की तैयारी कर रहे हैं। Amen, hallelujah. That despite the shame, born in the stable, went up to the capital punishment. एक गाय के खोटे में उसको जन्म लेना पड़ा, और एक ऐसा अपराधी की तरह क्रूस पर लटकाना पड़ा उसे कि सबसे क्रूर मौत जो है वो उसे अपनाना पड़ा। लेकिन आपको मालूम है, उसके बाद वो पिता के दाहिने जाकर ठहरा। वो नाम दिया गया जो आसमान और जमीन में सबसे ऊंचा नाम है। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। यही लेपालक के लिए प्रभु ने आपको और हमको आज बुलाया है। एडॉप्शन फॉर द हायर, उसकी जायदाद का अधिकार बनने के लिए। और बहुत जल्द है, हमारा जायदाद सब तैयार हो रहा है। इसी पृथ्वी पर मैं फिर से आऊंगा रैप्चर में जाने के बाद, और राजा का बेटा और बेटी बनकर इसी पृथ्वी पर मेरे पिता के साथ मैं 1000 साल राज्य करने वाला हूं। ये मेरा बाइबल सिखाता है। खुदावन आपको आशीष दे। प्रार्थना के अंदर जाएंगे। सब लोग खड़े हो जाएंगे अपने स्थानों पर। योजना मेरे खातिर बड़ी मनभावनी और खूबसूरत तेरी योजना मेरे खातिर बड़ी मनभावनी और खूबसूरत उज्ज्वल भविष्य की आशा जीवन के अंत मेरे भला अंगुली का खरीदा पैदा रहता है तो खुशी होला मुझे याद से बलता तो खुशी होला मुझे याद क्या हुए
नाम में जो जीते ऐसा बेचैन अरुके गले मुझे नम्रता से भरता अनुग्रह को मैं तो खुश होता उनके धन्यवाद करने वाला बराबर परमेश्वर मुझे आशीष देकर नम्रता से भरता है अनुग्रह को दे तू खुश होता मुझे आशीष देकर नम्रता से भरता अनुग्रह को दे। धन्यवाद करते हैं प्रभु इतने बड़े आश्वासन के लिए प्रभु। हम क्या है प्रभु तेरे समूह, धूल और मिट्टी से निकले हुए लोग, लेकिन जो बहुमूल्य आत्मा तूने हमें दी है वो लेपालक का आत्मा तूने हमें दी है प्रभु, कि हम तेरे बेटे और बेटियां कहलाए। आज हम हर एक का अडॉप्शन के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। ऐसा कोई विश्वासी है जिसके बारे में ऐलान नहीं हुआ कि ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, इन्होंने मुझे पसंद किया है, तो आज कर ले प्रभु। समय नहीं है हमारे पास, तैयारी कर लोगों के जीवन को। आए हुए सभी छोटे बड़े आशीषित कर, महिमा गौरव तुझको देते हैं। इस सप्ताह की सारी मीटिंगों को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगते, सुन और कबूल कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus.
यीशु मसीह का कृपा, शांति, समाधान, पवित्र आत्मा का सहभागिता आप से लेकर उसके आने तक सबके साथ बनी रहे। सब मिलकर कहे सभी को प्रेज द लॉर्ड। और आपको आशीष दे। एक मिनट से जरूर मिलके जाए।